गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास हमारी 1906 में है। 1906 की क्लास में हम लोग 7th क्लास का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोग एक निबंध पढ़ेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा 1 से लेकर के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 5 चैप्टर का PDF वगैरह सब कुछ 1 से लेके 5 तक के जितने अध्याय हैं उनका PDF आप तक पहुंच चुका है। आप उस PDF को अपनी कॉपी में कर चुके होंगे। इस उम्मीद के साथ हमारा जो है आज का क्लास आगे बढ़ता है, जो है एक ऐसे का क्लास, निबंध का क्लास, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछला 5 चैप्टर हमने जब पढ़ाया था आपको, तो उसमें जो है भावार्थ का 5 चैप्टर एकतायाम बलम चित्रग्रीवा की कथा थी, जिस कहानी को हमने आपको बता दिया था और उसमें जितने भी चीज़ें करनी थी वो सारी चीज़ें PDF के थ्रू आपको भेज दी है, तो वो कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 6 नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट के कोर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें बचा जो है वो सिर्फ एक ऐसे है, एक निबंध है, जिसको मैं आज कंटिन्यू कराने जा रही हूँ। जो निबंध है हमारा वो निबंध है मम गृहम। तो ये निबंध है हमारा। इस निबंध को मैं जो है आज आपको कंटिन्यू करा रही हूँ। हमारा घर कैसा होता है, इस पे हमने एक निबंध लिखा है। इस निबंध को PDF के थ्रू नहीं भेजा जाएगा आपको, इसका कोई PDF नहीं जाएगा। ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा और इसी को आपको करना होगा अपनी कॉपी में। यही निबंध है आपका कक्षा 7 संस्कृत निबंध मम गृहम। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारा घर कैसा होता है, हमारे घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने सदस्य होते हैं, हमें अपने घरों में क्या क्या काम करना चाहिए या हमें किस तरीके से अपने बड़ों के साथ ये सारी चीज़ें इस निबंध में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। मम गृहम का मतलब हो गया, मम का मतलब हो गया मेरा और गृहम का मतलब हो गया घर, यानी मेरा घर। मम कुटुंबे 4 सदस्य विद्यन्ते, कह रहे हमारे यानी मेरे कुटुंब यानी परिवार में 4 सदस्य विद्यन्ते रहते हैं, विद्यमान हैं। कौन कौन है वो सदस्य? माता पिता मम अनुजा च इति त्रय सभ्या मम विहाय। कह रहे माँ पापा, मेरा छोटा भाई बहन जो भी हमारे छोटे हैं वो और मैं, हम लोगों को लेकर के 4 सदस्य हमारे घर में रहते हैं। मम पिता एक प्रधान अध्यापक अस्ति, हमारे पिताजी जो हैं वह एक प्रधान अध्यापक है यानी एक प्रधानाचार्य हैं। मम जननी कुशल गृहिणी अस्ति, और मेरी माता जो है वह एक कुशल माने अच्छी गृहिणी है, प्रशस्त गृहिणी है। अहम 7वीं कक्षायाम अध्ययनम करोमि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। मम अनुजा 5वीं कक्षायाम पठति, मेरा अनुज यानी मुझसे जो मेरा छोटा है वह मेरा भाई है, वह जो है 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मम गृहे 4 प्रकोष्ठकानि सन्ति, प्रकोष्ठकानि यानी कमरे, 4 मीन्स 4, मेरे घर में 4 कमरे सन्ति मीन्स हैं। मम गृहस्य अग्रे एक लघु उद्यानम अस्ति, मेरे घर के आगे, अग्रे यानी आगे, एक लघु मीन्स छोटा, उद्यानम मीन्स बागीचा, अस्ति मीन्स है। मेरे घर के आगे एक छोटा सा बागीचा है। उद्याने बहवः प्रकारेण, उद्याने बहवः प्रकारेण पुष्पाः सन्ति, उद्याने मीन्स बागीचा, बहवः मीन्स बहुत सारे, प्रकारेण प्रकार के, पुष्पाः बहुत सारे फूल, सन्ति मीन्स है। उस बागीचे में, किस बागीचे में? जो मेरे घर के आगे एक छोटा सा बागीचा है, उस बागीचे में अनेक प्रकार के फूल हैं। अवयो पितरो आवाम आरक्षित, हमारे पिता जो हैं हम लोगों की रक्षा करते हैं।
वयम सर्वे सहिता एव रात्रि भोजनम कुर्मः। हम लोग, वयम माने हम लोग, सर्वे में सभी लोग, सहिता साथ, एव रात्रि भोजनम कुर्मः, हम सभी लोग साथ में बैठकर रात्रि का भोजन करते हैं। अस्माकं कुटुंबम सुखमयम, हमारा परिवार एक सुखमय परिवार है, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार है। यहाँ पे जो है आपका ये निबंध हमने आपको बता दिया। अब एक बार मैं इस पूरे निबंध को आपको दिखाती हूँ, जिसका PDF आप तक नहीं जाएगा। आपको आज की इस क्लास में जो आप देख पा रहे हैं, इसी के थ्रू जो है आपको अपना करना है। तो ध्यान से इसे देखिए और एक एक वर्ड को देखिए। मम कुटुंबे चत्वारः सदस्या विद्यन्ते, माता पिता मम अनुजा च इति, त्रयः सभ्या मम विहाय, मम पिता एक प्रधान अध्यापक अस्ति, मम जननी कुशल गृहिणी अस्ति, अहं सप्तम कक्षायाम् अध्ययनं करोमि, मम अनुजा पंचम कक्षायां पठति, मम गृहे चत्वारः प्रकोष्ठकानि सन्ति, मम गृहस्य अग्रे एकः लघु उद्यानम् अस्ति, उद्याने बहवः प्रकारेण पुष्पाः सन्ति, अवयो पितरौ आवाम् आरक्षतः, वयं सर्वे सहिताः एव रात्रिभोजनं कुर्मः, अस्माकं कुटुंबम सुखमय। ये पूरा हमने आपको पढ़ के भी बता दिया और आप इसको देख भी पा रहे हैं कि ये किस तरीके से लिखा गया है। आपको ऐसे ही अपने कॉपी में इसको लिखना है और लर्न करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में, जब आपके एग्ज़ाम में मम गृहस्य ये निबंध आए तो आप उसको कर सकें। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ ईजी कर दूं, जैसे ये मम गृहम का निबंध है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के सेंटेंस में लिखिएगा। यदि आपके पास भी कोई सेंटेंस अच्छा हो, जिसे आप अच्छे से बना पाते हैं, लिख पाते हैं संस्कृत के शब्दों में, तो आप उसे इजी तरीके से, अगर आपको आता है, आप उसे कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि वो शब्द जो सेंटेंस में बदलेंगे वो सही होने चाहिए। ठीक है। ये आपका निबंध हो गया और आपका जो है चैप्टर तो हो ही गया है। चैप्टर 5 तक में एक चैप्टर मेरे ख्याल से जो होगा वो आपका श्लोक वाला भी होगा, हम लोग एक बार देख भी लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर आपका स्तुति है, कराग्रे वसुदेव लक्ष्मी वाला, और दूसरा जो है स्वावलंबन, ये भी हो गया। तीसरा मतलब पहला भी चैप्टर आपका श्लोक वाला है और तीसरा चैप्टर भी आपका जो है ये श्लोक वाला है। तो हमारे एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 श्लोक आता ही आता है। यदि 2 श्लोक आता है तो वो ऑप्शनल होता है कि आपको एक करना होता है और एक जो है नहीं करना होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यदि ऑप्शनल आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो एक ही आता है तो आपको उसी का भावार्थ करना होता है। ये तो जब हम रिवीजन कराएंगे तो आपको बता ही देंगे। और बाकी तो सारे ये जो 5 चैप्टर है ये हमारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो कुल मिला के हमारा एस्से कंप्लीट हो गया और निबंध, एस्से यानी निबंध हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। तो हमारे ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा होता है इसका कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से जो है हम लोग अब रिवीजन ही करेंगे। अब कोई आपका PDF नहीं जाएगा, बस PDF में अगर जाएगा तो यही कि इस चैप्टर को ये आपको लर्न करना है। ठीक है। तो हमने जितना आपको पढ़ा दिया है उसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और अपनी कॉपी में कीजिए, ताकि परमानेंट आप कभी भी
उसको खोल करके पढ़ सके। वीडियो अगर आपके फ़ोन में ही रहेगा या लैपटॉप में ही रहेगा तो बार बार आप उसे नहीं खोल सकते हैं। इसलिए जब आपकी बुक कॉपी आपके पास रहेगी, जब आप उसको रिटेन वर्क में किए रहोगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकोगे। जब आपकी इच्छा हो या आपने खोल लिया, पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।